गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्शन कहते किसे हैं। प्रोजेक्शन मतलब ग्लोब को यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से किसी कागज पर दर्शाना। सिंपल सी परिभाषा, प्रकाश के माध्यम से अगर किसी प्रक्षेप ग्लोब के किसी भी अक्षांश देशांतर को कागज पे दर्शाते हैं वो प्रक्षेप कहलाता है। अब बात आती है कि हमें जब विश्व का नक्शा बनाना हो तो उसके लिए हम प्रक्षेप कैसे बनाएंगे। पहला, हम ग्लोब के चारों तरफ एक कागज को लपेट लेंगे और उसके बाद में इसके सेंटर पॉइंट में बल्ब जलाते हैं तो उसकी बल्ब की रोशनी से ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं उस कागज पर दिखाई देती है और हम मान लेते हैं वो प्रिंट हो जाए और उसको हम अगर फैलाते हैं तो बीच में से कटिंग करके जो उसको फैलाएंगे तो इस तरह का स्वरूप बनता है। क्योंकि एक वेलर को फैलाने के बाद जो आकृति बनती है, ऐसी आकृति बनने के कारण इस प्रक्षेप को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। बेलनाकार प्रक्षेप में जो मानचित्र बनाया जाता है भूमध्य रेखा के पास वाले देशों को शुद्धता से दर्शाया जा सकता है। इसमें जो कमी रहती है, ध्रुवीय क्षेत्रों को भी, ध्रुव जो कि एक बिंदु के रूप में है, इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई में दिखाई जाता है। इसीलिए इस प्रक्षेप पे अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों का मानचित्र बनाएंगे तो मानचित्र अशुद्ध रहता है, वो सही नहीं बनेगा। तो यहाँ एक्यूरेट भूमध्य रेखा के पास वाले जैसे अफ्रीका वाले हैं या जो भी इसके नियरेस्ट हैं वो आसानी से मिलते हैं। दूसरा, जब हमें बात आती है कि हम किसी छोटे देश को दिखाना चाहें, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का हो या दक्षिणी गोलार्ध का, क्योंकि इसमें शुद्धता से नहीं बनता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कागज की शंकुआकार टोपी को इस पर लगाते हैं और फिर प्रकाश फैलाते हैं। तो इस प्रकार की गैप को जब कटिंग करके फैलाते हैं तो कैसी बनती है, इस तरह की आकृति में, और ये आकृति शंकु के आकार की होती है, इसीलिए इसे शंकुआकार प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रक्षेप में जैसे ग्रीनलैंड है, फिर इसके अलावा अमेरिका के जो देश हैं, मैक्सिको, जो छोटे देश हैं उसको आसानी से इसमें दिखाया जा सकता है, ब्रिटेन वगैरह को। फिर तीसरा जो प्रक्षेप आता है भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों को। एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ कि यहाँ जो दोष आता है, जो कमी आती है वो ये है कि इसमें सिर्फ एक गोलार्ध को दिखाया जाता है। दूसरा, ध्रुव जो होता है जो कि एक बिंदु को यहाँ एक चाप के रूप में दिखाया जाता है, एक जो उसके बाद में भूमध्य ये ध्रुवीय प्रक्षेप, इसमें क्या किया जाता है, कल्पना की जाती है या तो लाइट सेंटर से आ रही है या फिर दूसरे ध्रुव से आ रही है और पेपर ऊपर रखा जाता है। जब हम इस पेपर को फैलाते हैं तो ये इस तरह का बन जाता है। इस प्रक्षेप में अगर हमसे पूछा जाए वह प्रक्षेप जिसमें ध्रुव वास्तविक स्थिति में दिखाया जाता है, ध्रुवीय प्रक्षेप, यानी वो एक बिंदु के रूप में दिखाया जाता है। इसमें जो अक्षांश रेखाएं होती है गोलाकार होती है, भूमध्य रेखा बाहर की तरफ रहेगी यानी 0 और फिर 10 इस तरह से अंदर की तरफ बढ़ेगी, और देशांतर रेखाएं ये सारी की सारी है। इस प्रक्षेप में भी सिर्फ एक ही पार्ट को दिखाया जाता है, या तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रक्षेप में अंटार्कटिका महाद्वीप और इनको आसानी से बनाया जा सकता है। यानी इसका मतलब ये है हमारा जो उद्देश्य होगा उसके हिसाब से हम इन प्रक्षेपों का हम उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।